हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल प्रो केमिस्ट्री। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा फैराडेज लॉ। हम अपनी लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है उसको हम दो तरीके से पढ़ेंगे। फर्स्ट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस और सेकंड इज क्वांटिटेटिव, है ना। क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस एंड क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस। तो क्वालिटी में मैंने आपको बताया था कि क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस में हमने क्या पढ़ा कि क्या प्रोडक्ट बन रहे थे इलेक्ट्रोड्स पर, ठीक है। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में मैंने कहा था कि हम इनकी अमाउंट जानेंगे कि कितनी अमाउंट जो है इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो रही है या कौन सी गैस इवोल्व हो रही है ना। इलेक्ट्रोलिसिस में हमने पढ़ा था कि मान लो ये हमारा कोई बीकर है और ये इसमें इलेक्ट्रोड है और यहाँ पर हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, मान लो NaCl, ठीक है। तो ये जो हमारे आयंस थे ये जाकर डिपॉजिट हो रहे थे अपनी अपोजिट इलेक्ट्रोड्स पर, जाकर ऐसे डिपॉजिट हो रहे थे, ठीक है। तो हमने कहा था जो हम क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस हमें किसने दिया? फैराडे ने दिया। हम इसे फैराडे लॉज के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। फैराडे ने हमारे दो लॉ दिए और जिसमें हम निकालेंगे कि कितनी अमाउंट है ना, कितना प्रोडक्ट जो है हमारा बना, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होते थे, या तो कुछ अमाउंट किसी प्रोडक्ट की यहाँ पर डिपॉजिट होती थी इलेक्ट्रोड पे, या अगर कोई गैसियस फॉर्म में है तो वो गैस यहाँ से क्या होती थी, लिबरेट होती थी, ठीक है। तो हमारा जो फैराडे का फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे क्या कहता है? हमारा फर्स्ट फैराडे लॉ कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस deposited or liberated at the electrodes is directly proportional to the amount of electricity pass through the solution तो क्या कहा हमारे फैराडे फर्स्ट लॉ ने कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, जो अमाउंट सब्सटेंस की डिपॉजिट होगी इलेक्ट्रोड्स पर या कोई अमाउंट लिबरेट होगी गैसियस फॉर्म में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द सॉल्यूशन या सेल, है ना, या आप बोल दो सेल। उस सेल से जितनी हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो मान लीजिए कि मैंने बोला कि W जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसको मान लीजिए मैंने चार्ज Q से रिप्रेजेंट कर दिया, चार्ज Q, है ना, Q से। तो लॉ हमारा क्या कहता है कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है दैट इज W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, यही बोला, ठीक है। अब हमें इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाना है तो हमने इसको हटा दिया W इज इक्वल टू ZQ, ठीक है। जो हमारा Z है, Z हमारा यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। और Z को हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट अपॉन F, ठीक है। Z इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन F। इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना सिखा देंगे। F की वैल्यू आप सभी को पता है, F क्या होता है, फैराडे कांस्टेंट, दैट इज उसकी वैल्यू कितनी होती है 96500,
है ना, 96500 कूलम F की वैल्यू होती है। ये कांस्टेंट है, ये क्वेश्चन में आपको दिया भी हो सकता है, पर अच्छा होगा कि आप इसे याद कर ले। कभी नहीं दिया हो तो ये वैल्यू जो है आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो यहां से आपका आ गया Z, ठीक है। अब Q, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम, ठीक है। तो चार्ज क्या है, Q इज इक्वल टू IT, I जो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है करंट को, T फॉर टाइम, कैपिटल I एंड स्मॉल t। टाइम को आप हमेशा यहाँ पर सेकंड में लेंगे, ठीक है। तो यहां से Q इज इक्वल टू IT, ये वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए, W इज इक्वल टू ZIT, ठीक है। ये आपका हो जाता है अपना फर्स्ट फैराडे लॉ, ठीक है। आप यहाँ पे Z की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, क्या, इक्विवेलेंट वेट अपॉन F, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू, इक्विवेलेंट वेट को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है कैपिटल E और स्मॉल w से, ठीक है, FIT, ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हैं W को, ठीक है। ये आपका फर्स्ट लॉ हो जाता है। अब फर्स्ट लॉ पे जो है आपके हमेशा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, आपका बोर्ड का एग्जाम हो, जेई का एग्जाम हो या नीट का एग्जाम हो, हर एग्जाम में आपसे फैराडे फर्स्ट लॉ पे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आज हम यहाँ पर जितने भी इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नीट के है, जेई के है, वो यहाँ डिस्कस करेंगे, या कोई और भी क्वेश्चन है जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, नोट करिए, a solution of CuSO4 is electrolyzed for 10 minutes with current of 1.5 ampere. What is the amount of copper deposited at the cathode, ठीक है। आपको निकालने अमाउंट ऑफ कॉपर डिपोजिटेड एट कैथोड, ठीक है। आपको एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास दिया हुआ है कॉपर का 63 ग्राम, ठीक है। अब आपको देखिए क्वेश्चन, ठीक है। आपको बोला है एक सॉल्यूशन है CuSO4 इलेक्ट्रोलाइज फॉर 10 मिनट विद करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ Cu डिपोजिटेड एट कैथोड, ठीक है, कि कैथोड पर आपकी कितनी अमाउंट डिपॉजिट होगी कॉपर की, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, आपको निकालनी अमाउंट, तो सबसे पहले आप चार्ज निकालिए, Q इज इक्वल टू IT, ठीक है। यहाँ पर I करंट कितना है 1.5 एम्पियर, ठीक है। मैंने आपको बोला टाइम को हमेशा आपको किस में लेना है, सेकंड में, ठीक है। तो टाइम यहाँ पे किस में दिया हुआ है, मिनट में, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम कितना हो गया 10 मिनट, और इसको जब आप सेकंड में करेंगे तो क्या कर लेंगे 60 से इनटू, ठीक है। तो यहां सर आपका चार्ज आ जाता है 900 कूलम, ठीक है। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 900 कूलम, ठीक है। अब इसने कहा कि हमें बतानी है अमाउंट ऑफ कॉपर डिपोजिटेड एट कैथोड, ठीक है। तो कैथोड पे सबसे पहले रिएक्शन क्या होगी कॉपर की, ये था हमारा कॉपर +2, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेगा कॉपर। भाई कैथोड पर रिडक्शन होता है, और रिडक्शन की रिएक्शन क्या होगी +2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब चला जाए, ठीक है। तो हमें पता है कि जो हमारा फैराडे होता है वो क्या होता है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है चार्ज ऑन
1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, यही हमने पढ़ा है, पिछली क्लास में भी पढ़ा है हमने। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब 2 फेराडे चार्ज है जो कितने कॉपर को डिपॉजिट कर रहे हैं, यहाँ पे 1 कॉपर बन रहा है, ठीक है। तो कितने कॉपर को डिपॉजिट कर रहा है, कितना, एक कॉपर का मास कितना है 63 ग्राम, आपको दिया हुआ है, इसका मोलर मास कितना होता है 63 ग्राम, एटॉमिक मास सॉरी। तो ये क्या हो गया कि हमारा 2 फेराडे डिपॉजिट कर रहा है 63 ग्राम ऑफ कॉपर, ठीक है। तो 2 फेराडे मतलब क्या हो गया, 2 इंटू एफ की वैल्यू 96500 कूलम, इतना चार्ज जो है डिपॉजिट कर रहा है 63 ग्राम ऑफ कॉपर, यही बात है, ठीक है। तो 1 कूलम कितने को करेगा, 63 अपॉन 2 इंटू 96500, इतना ग्राम ऑफ कॉपर, और हमें निकालना कितने चार्ज के लिए, 900 कूलम के लिए, ठीक है। तो 900 कूलम के लिए हमें निकालना है, तो कितना हो गया 63 अपॉन 2 इंटू 96500 इंटू 900, भाई एक के लिए इतना था तो 900 के लिए 900 से इंटू कर देंगे, ठीक है। तो यहां से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा 0.29, आप इसे निकाल लेंगे 0.29 ग्राम, ठीक है। यही इसका क्या है, आंसर है, ठीक है। एक तो आपका ये मेथड है इसे निकालने का, एक और आप डायरेक्ट तरीके से भी इसे निकाल सकते हैं, कैसे, देखिए, देखो, आपका इसको नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है। आपको मैंने बताया कि जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है, यही आपका फर्स्ट लॉ है, ठीक है। Z को हम ओपन कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, इक्विवेलेंट वेट अपॉन F इंटू आई इंटू टी, है ना, यही है। अब आ जाइए, अब आपको डायरेक्ट आप इसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं यहाँ पर आपको इक्विवेलेंट वेट जो है निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो जो इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्विवेलेंट वेट, उसको आप कैसे लिख सकते हैं, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास अपॉन एन फैक्टर, ठीक है, एटॉमिक मास अपॉन एन फैक्टर, ठीक है। एन की वैल्यू आप कैसे लिखेंगे कि जैसे मान लो इस क्वेश्चन में आपकी ये इक्वेशन थी, है ना, इस इक्वेशन में जितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, जैसे कॉपर 2 से कॉपर 1 बन रहा था, है ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं 2, तो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या होगी 2, ठीक है, एन की वैल्यू कितनी होगी 2। तो अब यहाँ से आप डायरेक्ट डब्ल्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट क्या, वेट क्या हो गया, एटॉमिक मास बाय एन फैक्टर, एटॉमिक मास कितना है यहाँ पर कॉपर का 63 आपको दिया हुआ है, एन कितना हो गया 2, ठीक है, अपॉन ये तो आपकी इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू हो गई, अपॉन 96500 इंटू आई कितना है 1.5 एम्पियर, और टी कितना है 10 मिनट था, तो 60 में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहां से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो आपकी यही कुछ वैल्यू आ जाएगी जो यहाँ पर थी, है ना, यहाँ पे 900 हमने उसे कैलकुलेट करके निकाला था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.29 ग्राम, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन बोर्ड के लिए सोल्व कर रहे हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो डायरेक्ट पुट भी कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको इजी लगे, जिससे भी आपका करेक्ट आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। ये क्वेश्चन, अभी जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराने वाली हूं वो आपका जेई का क्वेश्चन है, और आप अगर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसे तो मैं ऐसे ही सोल्व कर दूंगा या कर दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या आया था, 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर passed through a solution of CuSO4, the amount of copper deposited
एट कैथोड। ठीक है, एटॉमिक मास कॉपर का दिया हुआ है कितना, 63.5 AMU। ठीक है, ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। फर्स्ट आपका ऑप्शन है 2 ग्राम, सेकंड आपका ऑप्शन है 127 ग्राम, थर्ड आपका ऑप्शन है 0 ग्राम, फोर्थ आपका ऑप्शन दिया था 63.5 ग्राम। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। अब देखिए, आपको निकालना है अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड। ठीक है, तो कैथोड पर आपकी रिएक्शन क्या होगी, क्या होगी कैथोड पर, भाई 2 कॉपर, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन मतलब +2 से 0 में चला गया। ठीक है, तो ये हो गई आपकी रिएक्शन कहां पर, कैथोड पर। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि 2 फेराडे, जो 2 फेराडे चार्ज है वो हमारा डिपॉजिट करा रहा है, एक ही कॉपर बन रहा है यहाँ पर, और एक कॉपर का मास कितना होता है 63.5, तो करा रहा है 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है। और हमें निकालना किसके लिए है, देखो 2 फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सॉल्यूशन। उसने कहा 2 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है सॉल्यूशन के लिए, उसके लिए निकालो। तो हमें निकालना भी 2 फेराडे के लिए ही है, तो ये भी हमारा 2 फेराडे के लिए ही है इक्वेशन से भी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इतना ही होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 63.5 ग्राम Cu जो है डिपॉजिट हो रहा है। तो आंसर इज 4, करेक्ट ऑप्शन इज 4। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, है ना, आपको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं थी। और ये आपका जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपका जेई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो नीट का क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो आप इजीली क्वेश्चन निकाल सकते हैं, आपको क्वेश्चन निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये आपका नीट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ कोबाल्ट cobalt metal will be deposited when a solution of cobalt 2 chloride is electrolyzed with a current of 10 ampere for 109 मिनट। ठीक है, आपको दिया हुआ है 1 फेराडे की वैल्यू दी हुई है, दैट इज 96500। आपको एटॉमिक मास ऑफ कोबाल्ट दिया हुआ है 59 AMU। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखो, एक तो वही मेथड कि आप पहले Q निकालो, Q इज इक्वल टू IT। ठीक है, I आपका कितना दिया हुआ 10 एम्पियर, T कितना दिया हुआ 109 मिनट, और मिनट को आप किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेकंड में। तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी 65400 कूलम। आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो आपको इतने चार्ज के लिए जो है निकालना है कि अमाउंट कितनी डिपॉजिट हो रही है। आपको रिएक्शन में दिया हुआ है कोबाल्ट 2 क्लोराइड, है ना, मतलब कोबाल्ट क्या है +2 में, और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा कोबाल्ट सॉलिड में। ठीक है, यही आपकी रिएक्शन है। तो आप देखिए 2 फेराडे कितने कोबाल्ट को डिपॉजिट कर रहा है, एक कोबाल्ट मतलब 59 ग्राम ऑफ कोबाल्ट। तो 2 फेराडे मतलब कितना हो गया, 2 × 96500 कूलम।
एक कूलम के लिए कितना हो गया 59 अपन डिवाइड कर देंगे भाई, कम के लिए जब हम निकालते हैं तो डिवाइड कर देते हैं ना, तो 2 इंटू 96500 से डिवाइड कर दिया। हमें निकालना किसके लिए, इतने कूलम के लिए, तो इतने कूलम के लिए कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इस टर्म से, 2 इंटू 96500 इंटू 65400। तो यहां से आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा 19.9, दैट इज अप्रोक्स 20, ठीक है 20 ग्राम। आपके जो ऑप्शन दिए हुए थे, ऑप्शन नहीं दिए, ऑप्शन दिए हुए थे, पहला ऑप्शन लिख लो 4.0 ग्राम, सेकेंड ऑप्शन इज 20 ग्राम, थर्ड ऑप्शन इज 40 ग्राम, फोर्थ ऑप्शन इज 0.66 ग्राम, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन आ गया कितना, 20 ग्राम। अब ये तो हो गया लॉन्ग मेथड से, आप इसे डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे था कि हमने फॉर्मूला बताया था W इज इक्वल टू ZIT, और Z को मैंने क्या लिख दिया कि इक्विवेलेंट वेट अपॉन फेराडे इंटू I इंटू T। EW को क्या, एटॉमिक वेट बाय N फैक्टर, N फैक्टर यहाँ पे कितना, N इज इक्वल टू 2, तो एटॉमिक वेट कितना है यहाँ पर 59 अपॉन 2 इंटू 96500, और I की वैल्यू कितनी है, हमारा करंट कितना था 10, T की वैल्यू कितनी है 109, ये मिनट में था, इसको सेकंड में करेंगे तो 60 से इंटू, यहाँ से इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 19.9, दैट इज अप्रोक्स 20 ग्राम, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन, जो कि नीट का क्वेश्चन था। देखो कितने इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको फॉर्मूला लगाना है और आपको इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट भी आपका नीट का ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर। देखिए नीट का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, the number of electrons at the cathode during electrolysis by a current of 1 ampere in 60 सेकेंड, ठीक है। चार जोन इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपका है 6 इंटू 10⁻23, सेकेंड ऑप्शन है 6 इंटू 10⁻20, थर्ड ऑप्शन है 3.75 इंटू 10⁻20, फोर्थ ऑप्शन है 7.48 इंटू 10⁻23। तो ये है आपका क्वेश्चन। अब देखिए, आप सबसे पहले अपना Q निकालेंगे। Q क्या होता है IT, ठीक है। I कितना है 1 एम्पियर, तो 1 इंटू, और यहाँ पर अब की बार टाइम सेकंड में ही दिया हुआ है, तो क्या हो गया 1 इंटू 60, तो ये कितना आ गया 60, ठीक है 60 कूलम। आपको दिया हुआ है, आपको बोला है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, आपको इलेक्ट्रॉन का बताना है, ठीक है। तो आपको एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.60 इंटू 10⁻90 कूलम। ये कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। आपको बताने कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1/1.60 इंटू 10⁻90, ये एक कूलम चार्ज में हो गए। और हमें तो कितना कूलम चार्ज दिया हुआ है 60 कूलम चार्ज, तो 60 के लिए क्या कर देंगे इनटू कर देंगे, तो इनटू कर देंगे। तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 3.75 इंटू 10⁻20, ठीक है। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 60 कूलम चार्ज में हैं, ठीक है।
तो मतलब जब उसने 1 एम्पियर करंट पास किया 60 सेकंड में, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट हुए। तो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। आप एक बार लॉ को अच्छे से समझिए, एक बार फॉर्मूले को अच्छे से देखिए, तो आप इजीली क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वांटिटी ऑफ चार्ज required to obtain 1 mole of aluminium from Al2O3 is, ठीक है, ऑप्शन है 1 फेराडे, 6 फेराडे, 3 फेराडे और 2 फेराडे। ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, तो आपको बताना है द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम दिस। 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो Al2O3 से जो हमारे एल्यूमिनियम निकलेंगे वो कितने निकलेंगे, 2 एल्यूमिनियम, Al+3 2 निकलेंगे। ठीक है, और 3 हमारे क्या निकलेंगे, ऑक्सीजन निकलेंगे। ठीक है, तो हमें 1 मोल एल्यूमिनियम ऑब्टेन करना है, मतलब हमें जो Al+3 है इससे कितना मोल ऑब्टेन करना है, ये तो 2 है यहाँ पर इक्वेशन में। ठीक है, तो 2 के लिए तो हमें 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, 1 एल्यूमिनियम के लिए 3, 2 के लिए 6, तो यहाँ पर तो आ जाएंगे आपके। ठीक है, हमें सिर्फ 1 एल्यूमिनियम चाहिए। ठीक है, तो 1 के लिए तो 3 ही चार्ज है, 3 से अगर हमें 0 ले जाना है तो 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, तो अगर आपसे पूछा जाए 1 मोल के लिए तो आप आंसर करेंगे 3 फेराडे। करेक्ट ऑप्शन इज 3। अगर आपसे 2 के लिए पूछा जाए, अगर आपसे 2 एल्यूमिनियम के लिए पूछा जाए तो 1 के लिए 3 और 2 के लिए कितना हो जाएगा 6, तो आप 6 फेराडे बोलेंगे। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि आपसे क्या पूछा गया है। और एक क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे कि आपको बोला जाए कि 1 मोल है 1 मोल ऑफ Cr2O7 2 minus 2 Cr+3। ठीक है, आपसे पूछा गया है इस मतलब 1 मोल ऑफ दिस कन्वर्ट टू दिस, है ना, कितने हमें फेराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस पे चार्ज निकाल सकते हैं, इस Cr पे कितना चार्ज है, तो यहां से देखिए 2 Cr है, तो हमें Cr पे मान लो हमने x मान लिया, तो 2x चार्ज निकालना आपको आता है ना, सिखाया गया आपको कोऑर्डिनेशन में। अगर आपको नहीं आता तो वहां से देख लीजिए, यहाँ पर भी आप देख लीजिए 2x। ठीक है, फिर ऑक्सीजन के लिए कितना होता है, 1 ऑक्सीजन के लिए -2, तो 7 ऑक्सीजन के लिए कितना हो गया -14, 2 × 7 इज इक्वल टू जो टोटल इस कंपाउंड पे चार्ज है कितना है, इज इक्वल टू -2। तो यहां से 2x कितना आ गया, तो x कितना आ गया 6, x आ गया +6, मतलब यहाँ पर चार्ज कितना है +6। ठीक है, तो 2 क्रोमियम है +6 के जो कन्वर्ट हो रहे हैं क्रोमियम +3 में, तो क्रोमियम +6 जब कन्वर्ट हो रहा है क्रोमियम +3 में, तो कितना फेराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए भाई, 3 इलेक्ट्रॉन जब ये लेगा तो कन्वर्ट होगा +3 में, है ना, तो कितना फेराडे चाहिए 3 फेराडे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 क्रोमियम बन रहे हैं 2 क्रोमियम से, तो 3 की जगह क्या हो जाएगा 6 फेराडे। ठीक है भाई, 2 यहाँ से ये 2, तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा 6 में, और यहाँ पे 2 बन जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 6 फेराडे। ठीक है, समझ आ गया, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ऑफ
फैराडे। सेकेंड लॉ क्या कहता है फैराडे का, ठीक है, फैराडेज क्या कहता है, इफ अ गिवन द गिवन quantity of electricity is passed, गिवन मतलब कोई क्वांटिटी आपको दे दी है, मान लो कितना भी 4 एम्पियर आपको करंट दे दिया, कितना कूलम चार्ज दे दिया, जिसको आपने पास कर दिया, मतलब सेम अमाउंट, ठीक है, इज पास्ड थ्रू डिफरेंट सॉल्यूशंस या डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स then the amount of different electrolyte is directly proportional to their इक्विवेलेंट वेट को मैंने EQWT से रिप्रेजेंट कर दिया, टू देयर इक्विवेलेंट वेट्स। क्या कहा मैंने, अगर मैं कोई गिवन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास करती हूँ टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट से, तो जो दोनों इलेक्ट्रोलाइट का मास होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके इक्विवेलेंट मास से, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने कहा कि ये हमारा एक था, इसका मास 2 इलेक्ट्रोलाइट थे ए और बी, ठीक है, ये था ए का मास, ये था बी का मास, ठीक है। तो इन दोनों का मास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके इनके इक्विवेलेंट वेट के, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए और इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको सेम क्वांटिटी जो भी आपको गिवन, एक ही क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द डिफरेंट सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये आपका कहता है सेकेंड लॉ, ठीक है। इस पे एक न्यूमेरिकल मैं आपको दे देती हूँ, आप न्यूमेरिकल कर लीजिए। न्यूमेरिकल आपके फर्स्ट लॉ से बहुत न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इस पे भी आप एक न्यूमेरिकल कर लीजिए। क्वेश्चन है, व्हाट weight of nickel is plated out in an electrolysis of aqueous NiSO4 solution that it takes place to deposit 2 grams of Ag in a silver colorimeter that arranged in series with NiSO4 सेल, ठीक है। यहाँ पर आपका एटॉमिक वेट, आपको एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर दिया हुआ है, कितना है 107.8 AMU, और एटॉमिक वेट आपको निकल का दिया हुआ है, कितना है 58.7, ठीक है। ये आपको गिवन है। अब देखिए उसने कहा कि व्हाट वेट ऑफ निकल का वेट ने आपको निकालना है, और आउट इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NiSO4 है, दैट टेक प्लेस टू डिपॉजिट 2 ग्राम ऑफ Ag इन अ सिल्वर कैलोरीमीटर दैट अरेंज इन सीरीज विद, जो हमारा Ag है वो सीरीज में अरेंज है किससे, NiSO4 सेल से। अब सीरीज में अगर अरेंज होता है मतलब सेम करंट जो है पास हो रहा है दोनों
सेल्स है दोनों इलेक्ट्रोलाइट से, ठीक है। तो हमारा जो सेकंड लॉ ऑफ फैराडे है वो क्या कहता है कि वेट ऑफ दो सब्सटेंस है, एक तो निकल है तो वेट ऑफ निकल अपॉन वेट ऑफ दूसरा क्या है हमारा सिल्वर है ना, वेट ऑफ निकल अपॉन वेट ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ निकल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ निकल अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर, ठीक है। यही हमारा लॉ कहता है। अब ये तो हमें निकालना है वेट ऑफ निकल, तो ये तो हमें क्या है निकालना है वेट ऑफ निकल। वेट ऑफ सिल्वर दिया हुआ है कितना 2 ग्राम, 2 ग्राम। इक्विवेलेंट ऑफ निकल और सिल्वर, तो निकल की आपकी रिएक्शन क्या होगी, NiSO4 गिवन है तो Na+2 में है NiSO4, NiSO4 मतलब SO4 2 माइनस ले गया और निकल पे +2 बच गया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में चला जाएगा निकल सॉलिड में, ठीक है। तो अगर मुझे इक्विवेलेंट वेट निकालना है निकल का तो कितना हो जाएगा इसका एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास अपॉन में n फैक्टर, एटॉमिक मास कितना है निकल का 58.7 और n फैक्टर कितना है 2, तो यहाँ से इक्विवेलेंट वेट आ गया निकल का। ऐसे ही आप इक्विवेलेंट वेट निकाल लीजिए सिल्वर का, ठीक है। तो सिल्वर का क्या होगा, सिल्वर की रिएक्शन क्या होगी Ag प्लस सिल्वर पे +1 होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन गया Ag, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कितना हो गया 107.8 अपॉन 1 फैराडे चाहिए तो n फैक्टर कितना हो गया 1, तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag। यहाँ पर पुट कर दीजिए, निकल का कितना है 58.7 अपॉन 2 और Ag का कितना है 107.8 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सोल्व करके वेट ऑफ निकल, मास ऑफ या अमाउंट ऑफ निकल जो भी आप बोले वो निकाल सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपको लॉ समझ में आ जाता है तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये आपको याद रखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।